हर साल 15 जुलाई को दुनिया विश्व कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाने के लिए एक साथ आती है। इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह का उद्देश्य आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने के महत्व को उजागर करना है। चूँकि युवा वैश्विक आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए उनके विकास में निवेश करना और उन्हें भविष्य को आकार देने में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। वैश्विक युवा बेरोजगारी संकट को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में नामित किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार वयस्कों की तुलना में युवाओं के बेरोजगार होने की संभावना 3 गुना अधिक है। यह चौंका देने वाला आंकड़ा युवा नौकरी चाहने वालों के कौशल और श्रम बाजार की मांगों के बीच बढ़ते बेमेल को दर्शाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2023 की थीम है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना, एक लचीले भविष्य के लिए कौशल। यह विषय लगातार बदलती दुनिया की चुनौतियों और अवसरों के लिए युवाओं को तैयार करने के महत्व को रेखांकित करता है। जैसे जैसे तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और पर्यावरणीय परिवर्तन उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार दे रहे हैं, युवाओं के लिए अनुकूलनीय भविष्य उन्मुख कौशल रखना महत्वपूर्ण है। युवाओं को कौशल से सशक्त बनाना पारंपरिक शिक्षा से परे है, जबकि औपचारिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और गैर औपचारिक और अनौपचारिक सीखने के अनुभव समान रूप से मूल्यवान है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता, उद्यमिता कार्यक्रम और परामर्श अक्सर युवाओं को सफल होने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के सभी आवश्यक घटक हैं। युवा कौशल विकास में निवेश करने से व्यक्तियों, समुदायों और समग्र रूप से समाज को महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। जब युवा सही कौशल से लैस होते हैं तो वे सब भी काम हासिल करने, आर्थिक विकास में योगदान देने और असमानताओं को कम करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। इसके अलावा कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने से उनका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और समय कल्याण बढ़ता है, जिससे वे पूर्ण जीवन जीने में सक्षम होते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं, नागरिक समाज संगठनों और स्वयं युवाओं को एक साथ मिलकर काम करना होगा। सरकारें ऐसी नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो युवाओं के कौशल विकास का समर्थन करती हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करती हैं। शैक्षणिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाठ्यक्रम बाजार की ज़रूरतों के अनुरूप हों और छात्रों को तकनीकी और सॉफ्ट कौशल दोनों से लैस करें। निजी क्षेत्र के संगठन युवाओं के लिए इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और नौकरी के अवसर प्रदान करके योगदान दे सकते हैं। युवाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर व्यवसाय नए दृष्टिकोण, नवीन विचारों, कुशल कार्यबल से लाभ उठा सकते हैं। नागरिक समाज संगठन युवाओं को सशक्त बनाने और शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर को पाटने के लिए परामर्श कार्यक्रम, कार्यशालाएं और कैरियर मार्गदर्शक की पेशकश कर सकते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस पर युवा कौशल विकास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रम और पहल होती हैं। इन गतिविधियों में सम्मेलन, कार्यशालाएं, कौशल प्रदर्शन और ऑनलाइन अभियान शामिल हैं, जिनका उद्देश्य युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और कौशल निर्माण के अवसर पैदा करना है। व्यक्तियों के रूप में हम भी बदलाव ला सकते हैं, चाहे आप माता पिता हों, शिक्षक हों, नियोक्ता हों या स्वयं युवा हों। युवा कौशल विकास में योगदान देने के कई तरीके हैं। युवाओं को उनके जुनून का पता लगाने, उनके उद्यमिताशील प्रयासों का समर्थन करने और मेंटरशिप या इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। युवा पीढ़ी के कौशल में निवेश करके हम सभी के लिए उज्जवल भविष्य में निवेश करते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस युवाओं के पास मौजूद अपार क्षमता और उस क्षमता का पोषण और दोहन करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। युवाओं को सही कौशल, ज्ञान और अवसरों से लैस करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक समावेशी, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए और सभी के बेहतर को आकार देने के लिए 15 जुलाई और उसके बाद एकजुट हों। क्या आप जानते हैं, हाल के अनुमानों से पता चला है कि युवाओं की रोजगार ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले 15 वर्षों में पूरी दुनिया में लगभग 600 मिलियन नौकरियां पैदा करनी होंगी। 2022 में बेरोजगार युवाओं की कुल वैश्विक संख्या 73 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2021 75 मिलियन में थोड़ा सुधार है, लेकिन फिर भी 2019 के पूर्व महामारी स्तर से 6 मिलियन ऊपर है। 2020 में रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण एनईटी में नहीं रहने वाले युवाओं की हिस्सेदारी नवीनतम वर्ष, जिसके लिए वैश्विक अनुमान उपलब्ध है, बढ़कर 23.3% हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.5% अंक की वृद्धि है और ऐसा स्तर नहीं देखा गया है कम से कम 15 सालों में। 2021 और 2030 के बीच युवाओं की आबादी 78 मिलियन से अधिक बढ़ जाएगी। कम आय वाले देशों में उस वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा होगा। शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों को इस चुनौती का जवाब देने की आवश्यकता है।
हरे और नीले उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से 2030 तक युवाओं के लिए अतिरिक्त 8.4 मिलियन नौकरियां सृजित की जा सकती हैं।